यह एपिसोड 186 का पार्ट सेकंड है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इससे पहले वह देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है। सी गॉड आयरलैंड से सीन शिफ्ट होता है वुहान हाल की ओर। यहाँ की आर्मी आयरन सोसाइटी की ओर जा रही होती है। इसकी कमान तुआपसी के पास है। इसका लेवल 91 है और स्प्रिट वाइट आर्मर्ड ड्रैगन की है जो बहुत खतरनाक है। इसके साथ ही कुछ एल्डर और भी हैं। इस बार आयरन स्मिथ सोसाइटी इनके सामने नहीं टिक पाएगी। तुआपसी आयरन स्मिथ सोसाइटी में एंटर कर रहा होता है अपनी आर्मी के साथ, तब उसे वही ठग मिल जाता है और वह इससे कहता है हम तो कब से वुहान हाल के सामने सरेंडर करने की सोच रहे हैं। तभी तुआपसी का एक साथी आ जाता है और वह कहती है आयरन स्मिथ सोसाइटी के शहर पर एंट्री गेट की रखवाली कर रही थी और उन्हें भी बंद कर दिया है जिससे कोई भाग ना पाएगा। आगे हम हाफ ब्लड मून को देखते हैं, जिसका मतलब अब यहाँ बहुत अधिक मारधाड़ होने वाली है। इसके बाद हम आयरन स्मिथ सोसाइटी के कुछ लोग को भी देखते हैं जो इतनी बड़ी आर्मी का सामना करने वाले होते हैं और इनके पास टांगसन के सीक्रेट वेपन भी रखे होते हैं। और हम आगे देखते हैं तुआपसी ने अपनी वाइट ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लिया है और हमला करने की पूरी तैयारी में है। इसकी साउल बॉडी इतनी बड़ी होती है कि वह ठग उसके सामने तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा होता है और इसकी रोशनी को आसमान में जाते हुए देख सकते हैं। इसी समय हम देख पाते हैं कुछ लोग आयरन स्मिथ सोसाइटी को छोड़कर जा रहे होते हैं और वह होने वाली तबाही को लेकर डरे हुए होते हैं। यह सभी मिलकर आयरन स्मिथ सोसाइटी पर हमला कर देते हैं। अनेकों लोगों को मारने लगते हैं। जमीन पर यह कुछ कीड़ों जैसी साउल पावर से हमला करते हैं तो आसमान में एरो ही एरो दिखाई पड़ रहे होते हैं। और यहाँ हम हुइलिना के भाई सीयू को देखते हैं जो इस तबाही को देखते हुए अपना वायलिन बजाने में मस्त होता है और इस खून खराबे को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा होता है। आयरन स्मिथ सोसाइटी के लोग इनका सामना कर रहे होते हैं लेकिन एक एक करके मारे जाने लगते हैं और यह लोग आयरन स्मिथ सोसाइटी के प्रेसिडेंट जो कि सी लॉन्ग होता है तक पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं यदि तुम हमारा साथ दोगे तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस पर सी लॉन्ग उन लोगों को कहता है कि तुम वुहान हाल के कुत्ते हो जो साम्राज्य चला रहे हो। तुम्हारे साथ काम करने से तो अच्छा मरना ही पसंद करूंगा लेकिन तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। इस पर सीयू अपने हाफ ब्लेड से हमला करके उसकी जान ले लेता है। सीन सी गॉड आइलैंड पर शिफ्ट होता है। यहाँ टांगसन के अलावा सभी दोस्तों को कल्टीवेशन करती हुए देख पाते हैं। यहाँ पर मौसम भी बदल जाते हैं जिससे उनके समय निकलने का पता चलता है और बहुत समय बाद टांगसन आता है और अपने दोस्तों को इतना इंतजार कराने के लिए माफी मांगता है। वहीं सभी लोग टांगसन को देख के खुश हो जाते हैं। टांगसन इविल टाइगर व्हेल किंग की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करके आया होता है और मिस्टर धाई टांगसन से उसकी सोल लेवल का पूछता है जो 83 हो गई है, जो 84 से कुछ ही कम है। इस पर मा हुंग मार्शल सोल की नई पीढ़ी कहकर मजाक करता है। इस पर टांगसन कहता है वह हमारे दुश्मन नहीं है बल्कि पूरा वुहान हाल ही हमारा दुश्मन है और बाकी बचे हुए टेस्ट को भी जल्दी से खत्म करने की कहता है। इस पर मिस्टर धाई अपना 5th एग्जाम को कॉल करता है और इनके सामने इनका नया टेस्ट होता है। 7 पिलर के गार्डियन से फाइट करने का। टाइम लिमिट 1 साल की होती है। 72 घंटों के अंदर 7 पिलर गार्डियन को हराना होता है और यह टास्क को पूरा करने के लिए कितने भी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तभी टांगसन बताता है हमारा सामना ग्रैंड साउल मास्टर से ही नहीं बल्कि यह तो ग्रैंड ओशियन मास्टर से भी है। इस टेस्ट में हर एक की एबिलिटी को परखा जाएगा। मिस्टर धाई कहते हैं मुझे ऑस्कर और मा हुंग को अपने दम पर एक पिलर गार्डियन को हराना पड़ेगा और रिंग रोंग को हमारे साथ 4 फाइट में साथ देना होगा। इस पर ऑस्कर कहता है हमारा 5th टेस्ट बहुत ही कठिन है टांगसन की तुलना में। टांगसन के पास अभी इविल टाइगर व्हेल की सोल रिंग आई है जिससे वह आसानी से ग्रैंड सोल मास्टर को भी मुकाबले में हरा सकता है और इन सब में टांगसन ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसी कारण से टांगसन इस टेस्ट में ज्यादा परेशान नहीं है जबकि बाकी सभी कुछ हद तक डरे हुए हैं। इनकी बातें चल रही होती हैं तभी हंसते हुए साउबाई आ जाती है और कहती है मैं ग्रैंड ओशियन मास्टर के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं तुम्हें उनके बारे में बताकर अच्छे से ट्रेनिंग दे सकती हूँ।
कहो कैसा लगा। इस पर टांगसन साहूबाई को थैंक यू कहता है। साहूबाई कहती है सबसे पहले अपने ओपोनेंट को समझना होगा और टांगसन को 7 पिलर के गार्डियन को हराना होगा, लेकिन कुछ को तो अकेले भी हराना होगा और पहले यह जानो किसको हराना है। इस पर जू यू क्वीन कहती है मुझे ग्रैंड सी डॉटर को हराना है। ऑस्कर कहता है मुझे ग्रैंड सी मास्टर को। मिस्टर धाई कहते हैं सी लॉन्स मास्टर को, मा हुंगजुंग ग्रैंड घोस्ट मास्टर को और उनके बाद अन्य को भी। इस पर साहूबाई कहती है इनके बाद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रैंड सी ड्रैगन मास्टर हैं और उनके बाद दूसरे हैं जैसे सी लांस, सी स्टार और सी डाटर, लेकिन फिर भी कुछ भी हो वह ग्रैंड सोल मास्टर हैं, उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और इसी तरह साहूबाई बताते हुए कहती है जब वुहान हाल ने आयरलैंड पर हमला किया था तब इन 7 ने मिलकर 2000 मास्टर्स को हराया था। तब से आज तक किसी और ने यहाँ हमला करने की कोशिश भी नहीं की। इतना सुनकर ऑस्कर कहता है मुझ में अब कॉन्फिडेंस नहीं है और मेरे मिरर सोर्सेज कितना टिक सकेंगे, लेकिन सबसे बड़ा टास्क तो टांगसन का है जो 72 घंटों में 7 गार्डियन को हराना पड़ेगा। इस पर मिस्टर धाई कहता है शायद हम उनकी चैलेंजिंग सीक्वेंस को बदल सकते हैं। हम 7 में से केवल ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर को जानते हैं, क्यों ना इन्हीं से शुरुआत की जाए। इस पर मा हुंगजुंग कहता है फिर भी शांग ब्रदर को 7 को हराना पड़ेगा बिना किसी की हेल्प के। तब टांगसन कहता है मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन इससे हमारे रिवॉर्ड में कमी आ सकती है, लेकिन हमारी सक्सेस रेट को बढ़ाया जा सकता है। और आगे बताता है सबसे पहले मैं एक एक करके उन्हें चैलेंज करूंगा, इसके बाद तुम लोग करना, तब वे कुछ कमजोर हो जाएंगे। इस पर जूजू क्वीन कहती है क्यों ना ऑपोजिट करें इसका, पहले हम लोग चैलेंज करें उसके बाद टांगसन चैलेंज करे, जिससे वह 7 को एक साथ हरा पाएगा और टांगसन के लिए यह आसान हो जाएगा। इस पर टांगसन कहता है लेकिन फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर धाई कहते हैं यह टेस्ट ऑस्कर के लिए बहुत कठिन है, जबकि जूजू क्वीन का यह आखिरी टेस्ट होगा। और मिस्टर धाई कहते हैं तुमने हमारे 4 टेस्ट में हेल्प की थी, अब हमें तुम्हारी करने दो। टांगसन भी मान जाता है और इस तरह से इनकी प्लानिंग पूरी हो जाती है। इसके बाद वह कुछ दिनों का रेस्ट लेने की बात कहकर चले जाते हैं और हम 7 पिलर के गार्डियन की बातों को सुनते हैं, जिसमें बोसा एक सी हॉर्स मास्टर से कहती है तो यह सभी अपने 5th एग्जाम में आ गए, अब आप पीछे नहीं हट सकते। इस पर सी हॉर्स मास्टर कहते हैं बड़ी बात तो यह है वह यहाँ तक पहुँच गए और यदि हम पीछे हटे तो यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा। और फिर पीछे से ग्रैंड घोस्ट मास्टर कहते हैं भले ही किसी को किसी गॉड ने ही क्यों ना चुना हो, वह मुझसे एक्सट्रीम पेन को महसूस करेगा। इसके साथ ही यह एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हमसे जुड़े रहिए और आप अपना फीडबैक आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।